जब भी राजस्थान का नाम आता है तो मन में राजपूतों की बड़ी बड़ी रियासतों की तस्वीरें बनती हैं। लेकिन सोचिए, अगर इसी राजपूताना के बीचों बीच एक शहर नवाबों का रहा हो तो? जी हां, आज हम टोंक जिले के इसी अनोखे सफर को समझने वाले हैं, जो अपनी नवाबी पहचान से लेकर आज की एक जरूरी जीवन रेखा तक फैला हुआ है। राजपूताना के दिल में नवाबों का शहर? सुनने में ही ये सवाल थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यही वो सवाल है जो टोंक को सबसे अलग और दिलचस्प बना देता है। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर ये कहानी है क्या। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले टोंक की अनोखी ऐतिहासिक पहचान को जानेंगे, फिर समझेंगे कि कैसे पानी इसकी आज की जीवन रेखा बन गया। इसके बाद जिले के कुछ जरूरी आंकड़ों पर एक नज़र डालेंगे और आखिर में इसकी विरासत और कुछ ऐसी हैरान करने वाली बातें जानेंगे जो इसे खास बनाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टोंक की उस पहचान की जो इसे पूरे राजपूताना में एक बिल्कुल अलग जगह देती है, और ये पहचान जुड़ी है इसके इतिहास से। जरा सोचिए, चारों तरफ राजपूतों की रियासतें फैली हैं और उनके बीच में एक मुस्लिम शासित रियासत। जी हां, ब्रिटिश राज के दौर में टोंक ही ऐतिहासिक राजपूताना इलाके की इकलौती ऐसी रियासत थी। और बस यही एक बात टोंक की कहानी को सबसे बड़ा और पहला मोड़ दे देती है। इस रियासत का सफर शुरू होता है साल 1817 में मोहम्मद अमीर खान के साथ। फिर करीब 130 साल बाद 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो इसने भारत में शामिल होने का फैसला किया, और आखिरकार 1949 में ये औपचारिक तौर पर नए बने राजस्थान राज्य का हिस्सा बन गया। वो नवाबी दौर तो अब इतिहास है, लेकिन उसकी छाप आज भी टोंक में हर जगह महसूस होती है। चाहे वो सोने और शीशे के काम से चमकती हुई सुनहरी कोठी हो, बहुत ही शानदार शाही जामा मस्जिद हो, या फिर हजारों पुरानी पांडुलिपियों को सहेज कर रखने वाला अरबी फारसी रिसर्च इंस्टीट्यूट हो। तो ये नवाबी पहचान तो टोंक की आत्मा की तरह है, लेकिन आज के दौर में इसके शरीर को चलाने वाली जो लाइफलाइन है वो है पानी। एक ऐसी परियोजना जिसने न सिर्फ टोंक बल्कि राजस्थान के बड़े बड़े शहरों की तकदीर बदल दी। साल था 1999। ये तारीख इस पूरे इलाके के लिए बहुत अहम है। यही वो साल था जब बीसलपुर बांध परियोजना पूरी हुई और उसने यहाँ की तस्वीर और तकदीर दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये बीसलपुर बांध असल में बनास नदी के पानी को रोककर बनाया गया एक बहुत बड़ा ग्रेविटी डैम है, और इसका मकसद बिल्कुल साफ था। एक, खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाना, और दूसरा, लाखों लोगों के लिए पीने के पानी का इंतजाम करना। और देखिए, इसका असर सिर्फ टोंक तक ही नहीं रहा। जयपुर और अजमेर जैसे बड़े शहरों की प्यास भी इसी बांध से बुझती है, इतना कि इसे जयपुर की लाइफलाइन भी कहा जाता है। साथ ही टोंक और सवाई माधोपुर के खेतों को भी यहीं से पानी मिलता है। और हां, सिर्फ पानी ही नहीं, पर्यावरण का भी ध्यान रखा गया। बांध के आसपास के जलग्रहण क्षेत्र की सुरक्षा के लिए 2008 में बीसलपुर संरक्षण रिजर्व भी बनाया गया। तो हमने इतिहास और पानी की इस लाइफलाइन को समझ लिया, पर आज जमीनी हकीकत क्या है? चलिए कुछ बुनियादी आंकड़ों से इस जिले की मौजूदा तस्वीर को और साफ करते हैं। देखिए, यहाँ की जमीन और मौसम किसानों के लिए कभी आसान नहीं रहे। ये इलाका अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र में आता है। अब इसका सीधा सा मतलब है, बारिश कम होती है और वो भी तय नहीं कि कब होगी। गर्मी से पानी जल्दी भाप बन जाता है और सूखे का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर हम 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर नजर डालें तो उस वक्त यहाँ करीब 14 लाख लोग रहते थे। जनसंख्या का घनत्व 198 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। लिंगानुपात 949 था, जो कि ठीक ठाक है, और साक्षरता दर करीब 62% थी। और यहाँ की जुबान में भी कई रंग देखने को मिलते हैं। ढूंढाड़ी, राजस्थानी और हिंदी यहाँ सबसे ज्यादा बोली जाती हैं, लेकिन वो जो नवाबी विरासत है ना, उसकी छाप उर्दू के रूप में आज भी जिंदा है और यहाँ खूब बोली समझी जाती है। अच्छा, इतिहास, भूगोल और समाज की बात तो हो गई, लेकिन टोंक की कहानी में कुछ ऐसे अनोखे तथ्य भी हैं जो इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बना देते हैं। अब एक ऐसी बात जो शायद आपको हैरान कर दे। आज के जमाने में भी टोंक राजस्थान के उन गिने चुने जिला मुख्यालयों में से है जहां तक सीधी ट्रेन नहीं जाती। जी हां, सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन नेवाई भी यहां से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। और एक और हैरान करने वाली बात, टोंक का कनेक्शन सिर्फ जमीन से ही नहीं बल्कि सीधा आसमान से भी है। पता है कैसे? 1911 में यहां आसमान से एक बहुत ही दुर्लभ टोंक उल्कापिंड गिरा था।
जो विज्ञान की दुनिया में एक बेहद खास कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट माना जाता है। वैसे नवाबी चमक के अलावा भी टोंक की धरती पर आस्था और कला के कई रंग हैं। यहाँ डिगी कल्याण जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। बिसलपुर बांध के पास ही पुराना बिसलदेव मंदिर है। एक ही चट्टान को तराश कर बनाया गया हाथी भाटा है और रानी के त्याग की कहानी कहता हाड़ी रानी का कुंड भी यही है। तो इस पूरे सफर के बाद एक सवाल मन में आता है कि अगर परीक्षा के नजरिए से देखें तो टोंक के बारे में सबसे जरूरी बात क्या है? क्या वो बीसलपुर बांध से जुड़े तथ्य हैं, या फिर सुनहरी कोठी और एपीआरआई जैसी इसकी नवाबी विरासत, या फिर ये अनोखी बात कि इसका मुख्यालय आज भी रेल से नहीं जुड़ा है? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि किसी जगह की असली पहचान आखिर बनती किससे है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुँचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।